नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नील कुमावत कैरियर टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे करंट अफेयर्स की। कई एग्जाम्स में करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। आज अपन उनकी बात करेंगे कौन कौन से एग्जाम में कैसे कैसे करंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज अपन बात करेंगे मई और जून के करंट अफेयर की। जितने भी क्वेश्चंस मई और जून में बने हैं वो आज मैं आपको करवाऊँगा। बोर्ड की साइड स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन चलेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में मैं आपको इधर बताऊँगा। तो देखते हैं अपन। सबसे पहला यहाँ पर तो आपके पास क्वेश्चन चलेंगे और यहाँ मैं उनका सॉल्यूशन करवाऊँगा। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन बना है, डॉक्टर हर्षवर्धन WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष 22 मई 2020 को बने हैं। अपना जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसके नए अध्यक्ष बने गए हैं 22 मई 2020 को डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला है, अमेरिकी सीनेट में चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल 20 मई 2020 को पारित कर दिया गया है। अमेरिकी सीनेट में चीन की जो भी कंपनियां हैं उनको 20 मई 2020 को, चीन की जितनी भी कंपनियां हैं, अमेरिकी सीनेट ने एक बिल पारित किया है जिसमें चीन की जो भी कंपनियां उनको 20 मई 2020 के बाद जो भी स्टॉक उनका वहाँ पड़ा है उसका वह आयात निर्यात नहीं कर सकती है। देखो अगला, ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल को तोमन में 4 मई 2020 को बदल दिया है। 4 मई 2020 ईरान की मुद्रा थी, पहले रियाल हुआ करती थी, अब उसको चेंज करके तोमन नामक मुद्रा में बदल दिया गया है। तो ईरान की अब नई मुद्रा कौन सी हो गई? रियाल ना होने की बजाय तोमन। ठीक है, 4 मई 2020 को ये पारित हो गया है। उसके बाद में देखते हैं, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगरों की संख्या में वृद्धि हुई है। बहुत अच्छी खबर है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, वहाँ में रॉयल बंगाल टाइगरों की वृद्धि हुई है, जो कि संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है। भारत के लिए अच्छी खबर है। 88 टाइगर्स हुआ करते थे, अब वह 96 हो गए हैं। देखो अगला, देश में किसी भी स्वास्थ्य कर्मी पर अगर हमला होता है तो उस पर दंड देने का अध्यादेश जारी कर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा 22 अप्रैल 2020 को। कोविड-19 कोरोना वायरस के चक्कर में कई स्वास्थ्य कर्मियों पर हाथापाई हुई, कईयों को मौत के घाट भी उतार दिया गया है, कईयों के साथ बदतमीजी बदसलूकी की गई। इसके कारण राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है 22 अप्रैल 2020 को कि किसी भी स्वास्थ्य कर्मी पर अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उस पर दंडनीय अपराध दिया जाएगा। अगला है, उत्तर भारत में वायु प्रदूषण 20 वर्ष में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। नासा की रिपोर्ट के तहत जो भी उत्तर भारत का हिस्सा है, 20 वर्ष में वायु प्रदूषण सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ओजोन परत को इससे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। उसके बाद देखते हैं अगला अपन, शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के, चौथी बार मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ ली है। 3 बार पहले रह चुके हैं, चौथी बार उन्होंने शपथ ली है। 28वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 23 मार्च 2020 को शपथ ग्रहण की है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौथी बार बन चुके हैं। 28वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 23 मार्च 2020 को शपथ ली है। अगला है, लगभग 7 वर्ष से चले आ रहे निर्भया गैंगरेप मामले में उन 4 दोषियों को दिल्ली के तिहाड़ जेल में 20 मार्च को उन चारों अपराधियों को जो निर्भया मामले के गैंगरेप में शामिल थे, उनको 20 मार्च 2020 को तिहाड़ जेल में 5:30 बजे सुबह फांसी दे दी गई है। अगला देखो, क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट यूज़र नेटवर्क के अंदर सबसे बड़ा दूसरे नंबर का देश बन चुका है। चीन में इंटरनेट यूज़र्स की संख्या 85 करोड़ है और भारत दूसरे नंबर पर आने के बाद लगभग 50 करोड़ से अधिक हो चुकी है। चीन के बाद विश्व में
जो दूसरे नंबर पर जिसका नाम आता है इंटरनेट यूज़ करने में, उसका नाम है भारत, जो कि 50 करोड़ से अधिक जनसंख्या के ऊपर इंटरनेट हावी हो चुका है। उसके बाद देखते हैं देश में बेरोजगारी सर्वे रिपोर्ट 5 मई 2020 को हुई है। बेरोजगारी सर्वे रिपोर्ट 5 मई 2020 को हुई है, जिसके तहत बेरोजगारी जो दर है 5 मई 2020 को जो बेरोजगारी रिपोर्ट हुई है, उसके तहत बेरोजगारी की जो दर है 27.1% हो चुकी है। मतलब 100 में से 27 लोग बेरोजगार हैं। तो इसमें दिया गया है कि देश में बेरोजगारी सर्वे रिपोर्ट 5 मई 2020 के तहत बेरोजगारी दर 27% के स्तर पर पहुंच गई है। बहुत ही बुरी खबर है ये भारत के लिए। देखो अगला है मनरेगा में, जो महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम जो चलते हैं महिलाओं के लिए, मनरेगा कार्यक्रम में मजदूरी दर, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मजदूरी दर बढ़ाई है, जो कि महिलाओं की जो दर थी वो 199 से होकर 215 रुपये प्रतिदिन हो गई है। जो मेट की मजदूरी हुआ करती थी 215 से 240 रुपये कर दिए गए हैं। तो पहले मनरेगा में मजदूरी 199 रुपये मिलती थी, अब 215 रुपये मिलती है। मेट को 215 मिलते थे, अब 240 रुपये मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला, प्रदेश में युवा वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए एस्टेरॉयड पुरस्कार आरंभ कर दिए गए हैं 3 मार्च 2020 से। अगर देश में कोई भी युवा वैज्ञानिक अगर कोई अच्छा कार्य करता है अपने देश के लिए, तो उसको पुरस्कार देने के लिए एक अलग आयोग बना दिया गया है, जिसका नाम है एस्टेरॉयड पुरस्कार आरंभ कर दिए गए हैं। एस्टेरॉयड पुरस्कार के नाम से उनको सम्मानित किया जाएगा युवा डॉक्टरों को। ठीक है, अगला देखते हैं, करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के कल के एग्जामों में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा डेढ़ जीके को छोड़ के करंट जीके क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। देखो वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, हर महीने इस वीडियो को ऐसे देखते रहिए, आपके करंट अफेयर तैयार होती रहेगी। देखो मैं आपके सामने जो भी मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं, मैं उनकी वीडियो आपके सामने लेके आता रहूँगा। अगला है, पहली बार किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से नवाजा गया है। भारतीय शांति रक्षक, भारतीय सेनाओं में जो शांति रक्षक होते हैं उसको पहले बार इस अवार्ड से नवाजा गया है। विश्व रूपी अवार्ड है, जिसका नाम बोर्ड की स्क्रीन पर चल रहा है। मेजर सुमन गवानी उसका नाम है, मेजर सुमन गवानी। मेजर सुमन गवानी को संयुक्त राष्ट्र संघ जेंडर एडवोकेट, संयुक्त राष्ट्र संघ जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के तहत उसको नवाजा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ जेंडर एडवोकेट, जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर 2019 के तहत ये अवार्ड उसको दिया गया था, मेजर सुमन गवानी को, जो भारतीय शांति रक्षक में शामिल था। देखो अगला देखते हैं ऐसा ही, भारतवंशी वैज्ञानिक राजेश जोशी को मई 2020 में इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतवंशी एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था राजेश जोशी, उसको मई 2020 में इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला अपन बात करते हैं पीवी सिंधु की, जो कि एक महिला है। उसको 2020 की साल में 3 अवार्डों से नवाजा गया है, जनवरी से लेके मई तक। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स में पर्सन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स में पूरी साल में जो सबसे अच्छा जो रेस्पॉन्स जिसने किया है, उसमें पीवी सिंधु को ये अवार्ड घोषित किया गया था। दूसरा है अनब्रेकेबल, जो टूट नहीं सकता, अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट्स अवार्ड, जो टूट नहीं सकता, बेजोड़ जो है, वह अवार्ड उसको मिल चुका है, अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट्स अवार्ड। तीसरा है बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर, इस साल जो सबसे अच्छे बैडमिंटन के अंदर आई थी वह है पीवी सिंधु, बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर। अगला है भारतीय क्रिकेटर
रोहित शर्मा। वर्तमान में विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान हैं। विराट कोहली के बाद जो कप्तानी पारी जो निभाएंगे वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार ले चुके हैं। 2020 में उनको क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अगली है विनेश फोगाट, रेसलर ऑफ द ईयर। विनेश फोगाट महिला है जिसको रेसलर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। अगला है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, महिला वर्ल्ड कप जो है फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन अब नवंबर 2020 में ना होकर, पहले ये नवंबर 2020 में हो रहा था, नवंबर 2020 में ना होकर ये 2021 में होगा। महीना अभी घोषित नहीं किया गया है। नवंबर 2020 में ये तय था कि फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप होगा, लेकिन ये नवंबर 2020 कोरोना वायरस के चक्कर में इस चीज़ का जगह की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसकी वजह से 2021 को होगा। अगला है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी नवंबर-दिसंबर 2020 को भारत को मिली है। एशियाई जो खेल होंगे उनमें भारत को मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी मिली है, जो कि नवंबर-दिसंबर में आयोजित होंगे। नवंबर-दिसंबर 2020 में भारत को मेज़बानी करने के लिए ये हिसाब के मिला है। अगला है मुस्तफ़ा अल कदीमी। मुस्तफ़ा, देखो अगला दे रखा है मुस्तफ़ा, किसी का नाम है मुस्तफ़ा अल कदीमी। मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री, इराक जो देश है उसके नए प्रधानमंत्री बने हैं। इराक के प्रधानमंत्री, कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस देश का प्रधानमंत्री कौन है, उस देश का प्रधानमंत्री कौन है। तो इराक के नए प्रधानमंत्री 7 मई 2020 को शपथ ग्रहण करे हैं, मुस्तफ़ा अल कदीमी। अगला है मोहिदीन यासीन। मोहिदीन यासीन, ये भी नए प्रधानमंत्री बने हैं मलेशिया के। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहिदीन यासीन, जो कि 2020 मार्च को बने हैं। तारीख तय नहीं है, 2020 मार्च में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री मोहिदीन यासीन। अगला है, हाँ तो बच्चों अगला देखो, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का निधन। बॉलीवुड अभिनेता थे ऋषि कपूर का निधन 67 वर्ष की उम्र में मुंबई में बोन मेरो कैंसर के कारण मृत्यु हो गई है 30 अप्रैल 2020 को। 67 साल की उम्र में भारतीय अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हुआ था। उनके पहले देखो अगला है बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन 53 वर्ष की उम्र में 29 अप्रैल 2020 को न्यूरो एंट्रोक्राइन ट्यूमर की वजह से मुंबई में उनका निधन हो गया। देखो जयपुर के निवासी थे, जयपुर का रहने वाला था इरफान खान। इरफान खान का 53 वर्ष की उम्र में 53 वर्ष की उम्र में मुंबई में न्यूरो एंट्रोक्राइन ट्यूमर की वजह से गांठ थी, ट्यूमर की वजह से 29 अप्रैल 2020 को उनका निधन हो गया मुंबई में। ठीक है बच्चों, अगला देखो, महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखा है। छत्रपति संभाजी महाराज, पहले इसका नाम औरंगाबाद हवाई अड्डा हुआ करता था, लेकिन 5 मार्च
2020 को इसका नाम छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, अगला, वर्तमान में कौन क्या। सबसे पहले अपन बात करेंगे तो सबसे पहले अपने राष्ट्रपति का नाम आता है जो देश में सबसे सर्वोपरि होता है। राष्ट्रपति है अपना रामनाथ कोविंद। अगला है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति है अपना M.K. वेंकैया नायडू। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि फिलहाल में भी वर्तमान में चल रहे हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसे अपन नरेंद्र मोदी बोलते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय के, वह है शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े। उसके बाद आता है महान्यायवादी जो वेणुगोपाल भी उनको बोलते हैं, उनका नाम, वैसे फ़िलहाल उनका नाम के वेणुगोपाल है। उसके बाद में थल सेना के अध्यक्ष जो है वो है मेजर मनोज मुकुंद नरवणे। मेजर मनोज मुकुंद नरवणे। उसके बाद जो आते हैं नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह। वायुसेना के अध्यक्ष है RKS भदैरिया। वायुसेना अध्यक्ष है RKS भदैरिया। राज्यसभा के सभापति है M.K. वेंकैया नायडू, जो उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। उसके बाद में लोकसभा का अध्यक्ष है ओम बिरला। यहीं पर अपनी क्लास कंप्लीट होती है, जिसमें मई और जून के सारे करंट अफेयर के जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो आपको मैं करवा चुका। जून में और जुलाई में जो भी क्वेश्चंस मोस्ट होंगे वो मैं अगली वीडियो में आपके पास लेके आऊँगा। थैंक यू।